बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तारीख दे दी है और बता दिया है कि कैसे इस्लामाबाद पहुंचना है, किस तारीख को पहुंचना है। और इसके साथ साथ आज की तकरीर ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया है। यानी जो लोग समझते थे कि इमरान खान ने मसलहत करके अब उन जो जिन लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन का, उनके खिलाफ अब कुछ उस तरीके से नहीं बोलेंगे। लेकिन जो आज की तकरीर में उन्होंने सख्त तरीन किस्म के सवालात किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बार बार कौन से सवालात पूछते रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो क्या तवक्को रख रहे हैं और आज की इस तकरीर में क्या नई चीज़ें थी, ये भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान अब खुद निकलने वाले हैं और ये आज कौम को बता दिया है कि अगले हफ्ते यानी कि 26 नवंबर को वो रावलपिंडी में एक बड़े मजमे से खिताब करेंगे और फिर उसके बाद अगला लाहे अमल के इस्लामाबाद कैसे जाना है या इस्लामाबाद में कैसे एंटर होना है उस पर वो बात करेंगे। लेकिन ये बात तो काफ़ी हद तक हमें अब नज़र आ चुकी है कि जो बेसिकली इमरान खान ने 26 नवंबर की जो डेट रखी है, इस डेट में ना सिर्फ वो वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं बल्कि पहली मर्तबा हम उन्हें पब्लिक गैदरिंग में देखेंगे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में। इसके साथ इमरान खान ने आज की तकरीर में 3 बड़े अहम सवालात उठाए हैं। पहला सवाल कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में अंदरूनी लोग शामिल थे और फिर मीर जाफर और मीर सादिक का उन्होंने फिर से जो तकिया कलाम है वो दोहराया और कहा कि जब तक अंदर के लोग इसमें मुलव्वस नहीं होते कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं ये मान लेता हूं कि साजिश में अंदरूनी लोग मुलव्वस नहीं थे, मगर ये तो कर सकते थे कि इस साजिश को नाकाम बनाया जा सकता था, ये नाकाम क्यों नहीं बनाया गया। ये 2 अहम सवालात उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे और बार बार जो बयानिया उनका है उसी बयानिए पर चल रहे हैं। मुझे इमरान खान के हवाले से वो रमीज़ राजा की बात याद आ गई जो एक इंटरव्यू में रमीज़ राजा साहब ने कहा था कि इमरान खान वो शख्सियत है कि आपको 100 में से 100 मरतबा गलत साबित करेगा और ऐसा ही हो रहा है। यानी कि हमने मीडिया पर देखा, हमने बड़े बड़े सहाफ़ियों से सुना कि इमरान खान बैकफुट पर चले गए, इमरान खान अपने बयानी को पीछे छोड़ चुके हैं, इमरान खान अब इस बयानी को नहीं दोहराएंगे, इमरान खान ने अमेरिका को ब्लेम करना छोड़ दिया, इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट से वो ताल्लुकात चाहते हैं, अब उनके साथ कुछ बातचीत चल रही है। इन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया। यानी एक हफ्ते इमरान खान थोड़ा सा स्लो डाउन क्या हो जाता है, लोगों की जो तशवीश है और लोग जो जिस तरीके से जो कियास आराइयाँ हैं वो हमारे सामने आती है और ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अब यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियों को ज़्यादा नहीं परवान चढ़ाएंगे। लेकिन आज की इस तकरीर से बहरहाल एक चीज़ तो वाज़े तौर पर हमारे सामने आई और इसमें बाकायदा तौर पर कुछ सवालात किए। उन सवालात में से पहला जो सवाल है वो यही है कि जो इस साजिश को आप तो रोक सकते थे, ये रोका क्यों नहीं। ये इमरान खान ने इस तकरीर में एक और बड़ी अहम चीज़ थी और वो ये कि एक और सवाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट से कि पहले हमें बताया गया कि ये जनाब जो लोग हैं जो आज इक़्तिदार में हैं ये चोर थे, डाकू थे, लेकिन आज इनमें ऐसी क्या सिफ्त आई, उनको क्या ऐसी सिफ्त नजर आई कि जिसकी बुनियाद बनाकर इनको इक़्तिदार पर बिठाया गया। तो ये सवालात थे इमरान खान के, जो सवालात उन्होंने कौम के सामने रखे और ये कहा कि अब 26 नवंबर को वहाँ पर मुलाकात होगी और ये भी कहा कि ये तहरीक अब रुकेगी नहीं, ये अब बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो आप ये यूँ समझ लीजिए कि 26 नवंबर को चलो इमरान खान आ जाते हैं और वो एक बड़ा जलसा और लोगों को भी बहुत ज़्यादा निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो क्या, क्योंकि इस तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं अगला लाएअमल दूंगा, तो इससे ये भी शक व शुबा ज़ाहिर होता है कि शायद वो इस्लामाबाद में एंटर होने पर सोचेंगे या कोई प्रेशर बिल्ड करेंगे या फिर वहाँ से एक अलग डेट अनाउंस करेंगे। ये अब इमरान खान का प्लान है और ये राना सनाउल्लाह साहब की जो उन्होंने इमरान खान ने कहा था कि इस दफ़ा मैं पूरे प्लान के साथ आऊँगा और पहले तो आपको मेरे प्लान का नहीं पता और मुझे आपके प्लान का पता है कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इस टफ टाइम में
جو عمران خان کے لیے اس سے زیادہ کوئی ٹف ٹائم نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود 26 نومبر کی ڈیٹ دینا، اور یہ وہ کروشل ٹائم ہوگا. اس سے پہلے اگر آرمی چیف کا نام آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن پھر بھی ان کے لیے جو ماحول ہے وہ بڑا میری نظر میں اگر 26 نومبر کو وہ ہوگا تو 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. 29 یا 30 کو نئے آرمی چیف نے ان کو نئے آرمی چیف نے آنا ہے. تو اس وقت میں یہ آئیں گے جس وقت اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا. بہرحال عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو عمران خان ہی جانتا ہے. مگر اس میں جو سب سے اہم بات ہے اور وہ یہی ہے کہ عمران خان اب پیچھے نہیں ہٹنے والا. ایک مطالبہ ان نے آخر میں رکھا ہے اور وہ مطالبہ ان نے باضابطہ طور پر دبے الفاظوں میں کہا ہے کہ طاقتور لوگوں سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طبقے سے جا کر پوچھتے ہیں، چاہے بزنس مین ہو، چاہے متوسط طبقہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، ایلیٹ کلاس ہو، جہاں پر بھی جائیں آپ کو سب یہی مشورہ دیں گے کہ اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، اس ڈیسٹیبلائزیشن سے نکالنے کے لیے، اس سیاسی طور پر حبس زدہ ماحول سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہے. اب عمران خان کی اس مطالبے پر طاقتور جو حلقے ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہوتے ہیں یا اس پر کس حد تک وہ غور کرتے ہیں، یہ تو ہمیں آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. دوسری طرف جو اہم تعیناتی ہیں وہ بھی بڑی کروشل ٹائم پہ ہیں. اس حوالے سے حکومت بھی پریشان ہے کہ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے، کیونکہ عمران خان اس وقت انکنٹرولیبل ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. کوئی چاہے جتنی کوشش آپ کر لیں، گرفتاری کی کوشش آپ کر لیں تو اور مزید مسئلہ خراب ہوگا. آپ ان کو روک نہیں سکتے، اگر پبلک زیادہ ہوگی تو پھر بھی ان پر مسئلہ ہوگا. تو پریشر تو وہ پورا بلڈ کر رہے ہیں اور پورا بلڈ کر چکا ہے. آپ اگر اس وقت عمران خان جو ہے یعنی جیسے ہی یہ حکومت آئی ہے، کیا آپ نے ایک دن کبھی پاکستان کو سکھ کا سانس لیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تحریک کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس کو اس حد تک میں نے اس کے پیچھے جانا ہے اور میں نے یہ حاصل کرنا ہے. تبھی چاہے ان کو گولی لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کسی قسم کا کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. اور یہی وجہ ہے ان کی کامیابی کا بھی کہ ان نے اس حالت میں بھی یہ آج قوم کو بتا دیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات راولپنڈی میں ہوگی. اس کے بعد ایک نیا اگلا لائحہ عمل دے گا. یہ عمران خان کی اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.